अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ताकतवर नुस्खा। यकीन करें बिस्तर से लगे मरीज भी दौड़ने लगेंगे इस नुस्खे से। अगर आप भी बहुत इलाज करवा चुके हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो आप एक बार इस नुस्खे को आजमा कर देखें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बहुत ही आजमूदा नुस्खा है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपसे हमेशा वही रेमेडी शेयर करती हूँ जिसको मैंने खुद आजमाया हुआ है, इसीलिए बेफिक्र होकर आप इस नुस्खों को इस्तेमाल किया करें। आपको इंशाल्लाह इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। इस रेमेडी को बनाने के लिए ना तो आपको महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कोई लंबे चौड़े झंझट करने पड़ेंगे, बल्कि बहुत ही आसान रेमेडी है। इसको सिर्फ 2 चीज़ों से हम बनाकर तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है मेरे पास कच्चा नारियल। इसमें से पानी मैंने निकाल लिया, लेकिन बहुत थोड़ा सा पानी निकला। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है आपकी आंखों की बिनाई के लिए और आपकी स्किन के लिए, तो इसको लाजमी पिया करें। अब नारियल को हम काट लेते हैं और साथ ही आपसे गुजारिश है एक छोटी सी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी ऑन किया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इस रेमेडी के इस्तेमाल से आप बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है तो ये जो वायरल बीमारियां होती हैं ना, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, गला ख़राब वगैरह, जैसे ही सर्दियां शुरू होती हैं कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द होता है और बहुत ही ज़्यादा जो है परेशानी का सबब बनती हैं ये चीज़ें। तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आपको इतने फ़ायदे देगी और खाने में भी इतनी मज़े की है कि आप इसको प्लेटें भर भर के खाएंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा ख़वातीन की जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं ये उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, ठीक है। तो आप इसको लाजमी बनाइएगा। अब ये देखिए नारियल जो है इसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, बिल्कुल इस तरह से। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मेरी वीडियो को किस किस सिटी से, किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। आप सबके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, प्यारे प्यारे सी अच्छे से कमेंट्स किया करें। ये आपकी तरफ से चाहत होती है, आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है मेरे लिए। और मैं आपसे जो भी रेसिपीज़ और रेमेडीज़ शेयर करती हूँ उनको लाजमी ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये देखें इस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़ों में ये जो सारे का सारा नारियल है इसको काट लेना है। और ये देखें जी सारे का सारा नारियल जो है इसको मैंने काट लिया है। अब हमने इसमें शामिल करना है जी दूध मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1.5 ग्लास, यानी कि 1.5 ग्लास दूध मैं इसमें शामिल करूँगी। आप जो है वो इसमें अगर कप से मेयर करेंगे तो आप इसमें 2 कप दूध के शामिल कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसको चढ़ा देंगे गैस पे और इसको पकाना शुरू करेंगे हल्की आंच पे। हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाना, ठीक है। तब तक चम्मच चलाते रहना जब तक इसमें बॉयल नहीं आ जाता, ठीक है। और ये देखिए अच्छे से इसको मिक्स करते रहेंगे। और अब इसमें 2 से 3 बॉयल भी आ गए हैं और दूध पकना शुरू हो चुका है। अब हमने फ्लेम जो है इसको बिल्कुल दम वाली कर देना है, यानी कि पहले लो टू मीडियम फ्लेम थी, अब इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे करेंगे। और इसको हमने ऊपर से कवर कर देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको हम पकाएंगे हल्की आंच पे। यहाँ पे पकाने का इसको मकसद ये है कि कोकोनट थोड़ा सा नरम हो जाए ताकि उसका नेक्स्ट प्रोसेस करते वक्त हमें थोड़ी आसानी हो। 10 मिनट के बाद ये देखिए आपके सामने इसकी कंडीशन है। दूध काफ़ी जो है वो खुश्क हो गया है, तकरीबन इसमें जो है वो आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा दूध बचा रह गया है, ठीक है। बाकी दूध सारा इसमें ड्राई हो गया है और नारियल भी जो है वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। इसको अब हमने ऐसे ही ओपन ही छोड़ देना है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसको डालेंगे एक ब्लेंडिंग जग में और इसको हमने अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लेना है। और एक सबसे अहम बात तो मैं आपको बताना भूल ही गई थी, वो मुझे अभी याद आई है तो मैं आपसे शेयर कर लूँ। बहुत से लोग हैं जिनको सर्दियों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि सर में खुश्की हो जाती है, हाथों पे पाँव पे खुश्की हो जाती है, फेस पे खुश्की हो जाती है, जिस्म पे खुश्की हो जाती है। अगर आप ये वाली खीर बना के खाएंगे ना कोकोनट और मिल्क की, तो उससे आपकी ड्राइनेस भी ख़त्म होगी। आप बहुत ईजी हो जाएंगे, आपकी जिस्म की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और वैसे भी ये स्किन के लिए, बालों के लिए, नज़र के लिए भी बेहद मुफीद है। और ये सारे का सारा देखिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, बिल्कुल फ़ाइन इसको हमने ग्राइंड किया। अब हमने दोबारा से इसको इसी कढ़ाई में निकाल लिया है और इसको पकाना शुरू करेंगे हल्की आंच पे। और मैं दोबारा से इसमें जो है आधा ग्लास दूध शामिल करूँगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी रनी हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमने इसको हार्ड नहीं करना, बहुत हमने इसका दूध जो है इसमें से ड्राई नहीं करना। बाकी यहाँ पे आपकी अपनी पसंद है, आप चाहें इसको बहुत ज़्यादा थिक भी कर सकते हैं, चाहे इसको रनी भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा रनी रखूँगी, खाने में आसानी होती है, ठीक है।
अब ये देखें, ये काफ़ी हद तक जो है पक गई है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे हम चीनी। आप चीनी की जगह पे शक्कर या गुड़ या फिर मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में सब चीनी लाइक करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसको मज़ीद हेल्दी बना सकते हैं, गुड़ शक्कर का इस्तेमाल या फिर मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इसकी अफादियत मज़ीद बढ़ जाएगी। और ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए पका लिया है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें। आप चाहें तो इसको मज़ीद थोड़ा रनी कर सकते हैं, चाहे तो मज़ीद थोड़ा थिक कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। और आपको ये रेमेडी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में लाजमी बताएं, फीडबैक लाजमी दिया करें। हर रेसिपी का, हर रेमेडी का मुझे बहुत इंतज़ार होता है आप सबके कमेंट्स का। और ये देखें, अभी हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। आपके सामने इसकी फ़ाइनल लुक है। ये देखें, चीनी का इस्तेमाल या फिर शक्कर गुड़ मिश्री का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि नारियल में एक अपनी नेचुरल मिठास भी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ इसमें 3 टेबलस्पून चीनी का इस्तेमाल किया था। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक आज की रेमेडी की। आप भी इसको बनाएं, सर्दियां हैं और लाजमी खाएं, आपको बड़ा फ़ायदा देगी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।